नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे रिपोर्ट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, बीएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित ये पेपर है। बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है, यानी कि EDU-BED 110 पेपर कोड ये है। जो एक अनिवार्य पेपर होता है थर्ड सेमेस्टर में, वो सबको देना होता है। बाकी दो पेपर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी स्टूडेंट के छात्र अध्यापिका के अपने सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। जैसे किसी का मान लीजिए हिस्ट्री और सिविक्स है तो उसका हिस्ट्री सिविक्स होगा, किसी का मैथ और फिजिकल साइंस है तो उसका मैथ और फिजिकल साइंस होगा, किसी का कॉमर्स है तो उसका अलग होगा। तो सभी लोगों का सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट पेपर का नाम है शिक्षण के सिद्धांत और गति और विधियाँ। शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बस वही क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। आपका प्यार और विश्वास ही हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है और हमें एक नए वीडियो लाने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से हम चालू करते हैं। शिक्षण शब्द किस शब्द से लिया गया है? शिक्षण शब्द सीखने के लिए शब्द से लिया गया है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। छात्रों को अपनी गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए ज्ञान प्रदान करने और मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण। देखिए दोस्तों, बिना किसी विकल्प चारों पढ़े हम चाहते हैं कि जल्द से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग टच करें। तो यही हमारा सोच है। बाकी आप बताते रहिएगा। यदि कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अध्यापन विशेष रूप से शिक्षा देने वालों का पेशा है। क्या है? प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर, ये सभी स्तर के अध्यापन विशेष रूप से शिक्षा देने वालों का पेशा होता है। ठीक। और चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षकों के उपसमूह, यानी शिक्षक के कितने उपसमूह हैं? तो शिक्षक के 3 उपसमूह होते हैं। और इसी क्रम में आप देखिए कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के होते हैं, मतलब क्या होते हैं? शिक्षक इसके उपसमूह होते हैं। ठीक। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, छठवें नंबर क्वेश्चन पे। अर्थ सिखाने के लिए क्या? अर्थ सिखाने के लिए, निर्देश देने के लिए। अर्थ सिखाने के लिए यानी कि निर्देश देने के लिए इसका अर्थ ये हो जाएगा। आगे चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन करता है, शिक्षक एक प्रक्रिया है। तो शिक्षक कौन सी प्रक्रिया है? यानी कि द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षक एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। आठवां नंबर क्वेश्चन, शिक्षण द्वारा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। किसने कहा था कि शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है? तो जॉन एडम ने कहा था शिक्षण शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नौवां क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। दो क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है। एक बार कहा जाता है शिक्षक एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, वो किसने कहा था? जॉन एडम ने कहा था। और आधुनिक अवधारणा के अनुसार एक शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक ना? दोनों अंतर आप समझ लीजिएगा। जॉन एडम का पूछेगा तो द्विध्रुवी, आधुनिक पूछेगा तो त्रिध्रुवी। हमें लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षण की त्रिप्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षक की त्रिप्रक्रिया में, मतलब त्रिध्रुवी में ये सब चीजें शामिल होती हैं। क्या क्या? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस की प्रक्रिया में शिक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व है? यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षण क्या प्रदान करता है? ज्ञान, समझ, कौशल। यानी कि शिक्षण के द्वारा हमें ज्ञान, समझ, कौशल हर एक चीज का मतलब ये तीनों चीज हमें प्राप्त होती है, यानी कि ये सभी। 13 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण किस व्यक्तियों के बीच संचार संचार है? शिक्षण किस प्रकार के व्यक्तियों के बीच संचार है? तो कितने व्यक्तियों के बीच, यानी कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच। मतलब एक व्यक्ति से कैसे शिक्षण होगी? तो यानी कि दो व्यक्ति से
कम से कम होनी चाहिए। इस समय ऑनलाइन के ज़माना में जैसे आप लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, तो भी तो फिर एक शिक्षण होती तो भी तो उसको एक व्यक्ति मान लीजिए, दूसरा अपने आप को मानिए, तो ही तो फिर शिक्षण का आदान-प्रदान हो सकता है ना? इसी को कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कला है। किसके अनुसार? अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। शिक्षण एक क्रिया प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है, किसने कहा? तो बीडी स्मिथ ने कहा था इस शब्द को, कि शिक्षण क्रिया प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है। ये किसने कहा था? एन.एल. गेज ने कहा था। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन करता है, बर्टन के विचार के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षण सीखने का मार्गदर्शन है। ठीक। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है, शिक्षण एक ऐसी रिश्ता है जो बच्चे को उसकी सभी व्यक्तियों का विकास करने के लिए सिखाता है। किसका विचार है? तो ये रायबर्न का विचार है ऐसा। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षण एक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की विशेषताएं हम यहाँ से देखेंगे, शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं। तो शिक्षण कला, शिल्प और साथ ही विज्ञान है, और शिक्षण एक स्वतंत्र गतिविधि नहीं है। तो यानी कि शिक्षण स्वतंत्र गतिविधि नहीं है और कला, शिल्प और साथ का विज्ञान है, ये सही है, यानी कि दोनों सही है, ए और बी। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षण है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अध्या अध्यापन में, अगला क्वेश्चन है, अध्यापन में क्या का वर्चस्व है? किसका वर्चस्व है? अध्यापन में किसका वर्चस्व है? तो अध्यापन में संचार कौशल का वर्चस्व है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपलक्ष्य के रूप में निश्चित कौन है? तो उपलक्ष्य के नीचे में शिक्षक निश्चित है। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पाठ का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। यह एक शिक्षण का सिद्धांत होता है। प्रत्येक पाठ का एक लक्ष्य होता है, तो ही फिर हम उस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं और ये जानते हैं कि उस पाठ से हमें क्या सीख मिला, क्या बताना चाह रहा है पाठ। अगला क्वेश्चन, एक पाठ की सफलता भागीदारी की डिग्री पर निर्भर करती है। किसके? छात्र छात्रा के भागीदारी की डिग्री पर निर्भर करती है। अगला नंबर क्वेश्चन, संशोधन पुनः संशोधन पुनः पूर्णी पूर्णीकरण और आदे आवेदन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सफल बनाते हैं का प्रमुख है। दोहराव और व्यायाम इसको क्या करता है? पुनः पुनरीकरण और आवेदन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सफल बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो वो भी चीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। यदि आपको कुछ इससे एक्स्ट्रा यदि पता है तो बिल्कुल कमेंट करिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, या फिर मेरे अंदर कोई गलती होती है मैं उसको सुधार करूंगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार क्या प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत है? ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन, स्व शिक्षा का प्रोत्साहित करने का सिद्धत्व है। तो क्या है? शिक्षक छात्रों को स्वयं सीखने की आदतों को प्रोत्साहित करता है। ये जहाँ भी इस तरीके का विकल्प आपको दिखेगा, क्या होता है कि बाल केंद्रित हो या फिर और छात्र को छात्र के ऊपर केंद्रित हो, वहाँ पे उसी विकल्प को आप लोग सही करिएगा। 90% चांसेस है कि इसी प्रकार के विकल्प सही होते हैं उसमें। और 29 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक को क्या शिक्षा के माध्यम से कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसको दूर करना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दी गई है? तो ये कथन दी गई है, रायबर्न के द्वारा दी गई है।
अगला नंबर क्वेश्चन हम यहीं पे बता दें कि 31 नंबर, यह किसने कहा है कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है? तो B.O. स्मिथ ने इसको कहा है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सीखने सिखाने आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था। 33 नंबर क्वेश्चन, यह किसका विचार है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? तो ये जॉन डीवी का विचार है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और अगला 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित है? तो दूसरों पर निर्भरता क्या है? मानसिक विकास के साथ संबंधित है। 35 नंबर, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इच्छा शक्ति होती है इसका। 36 नंबर क्वेश्चन, स्मृति स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो हर्बर्ट हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन करता है, किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के अधिगम के परिणामों को ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो स्मृति स्तर। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवेदात्मक होती है? तो चिंतनशील स्तर पर होती है। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है और मिलता रहेगा आगे भी। 39 नंबर क्वेश्चन, किस स्तर से शिक्षण में संज्ञानात्मक परिवर्तन के विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता होती है? तो चिंतनशील स्तर शिक्षण होती है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तथ्य और जानकारी शिक्षण के किस स्तर पर केंद्रित होती है? तो तथ्य और जानकारी शिक्षण के स्मृति स्तर पर केंद्रित होती है। शिक्षण के सूत्र क्या है? तो शिक्षण का सूत्र होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर। हर एक जो शिक्षण का फार्मूला जो होता है यही तीन पे डिपेंड होता है। इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। 42 नंबर क्वेश्चन करता है, शिक्षण सिद्धांत में निहित है। तो क्या निहित है? शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, ये सभी निहित है शिक्षण सिद्धांत में। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चिंतन स्तर पर विद्यार्थियों का क्या विकास होता है? तो चिंतन स्तर पर विद्यार्थियों का सृजनात्मक, मौलिकता, स्वतंत्रता, ये सभी विकास होता है। और 45 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण का व्यापक अर्थ होता है। तो शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का पूरा जीवन सीखना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण किसने किया था? तो शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण बी के पासी ने किया था। 47 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है कि शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है? तो जंगीरा और अजीत सिंह ने इस स्टेटमेंट को दिया था। 48 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया है, स्मिथ ने किया है। 49 नंबर क्वेश्चन, एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया कैसी मानी जाती है? शिक्षक प्रधान के द्वारा। अब आगे चलते हैं हम। दोस्तों देखिए 15-16 मिनट में आप लोगों को 50 से अधिक क्वेश्चन हमने करा दिया इस वीडियो में। एक छोटे से वीडियो में इतना सारा कंटेंट हमने दिया है। मान के चलिए कि इस एक वीडियो से, मात्र एक वीडियो से जो आपके विकल्पी प्रश्न होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से इसमें से मिल जाएंगे। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि गेने के सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो गेने के सिद्धांत को 8 वर्गों में बांटा गया है। 51 नंबर क्वेश्चन, गेने के सिद्धांत किस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो सरल से जटिल की ओर श्रेणीबद्ध किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, पूर्व क्रिया की अवस्था को कहा जाता है? तो शिक्षण नियोजन अवस्था कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन, बस दोस्तों 3 क्वेश्चन और हैं। अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया कौन सी है? तो छात्रों का निदान, निष्पत्ति कार्य, और सी नंबर कक्षा आकार की अनुभूति, ये सभी होते हैं।
54 नंबर क्वेश्चन कहता है बोध स्तर पर प्रतिदिन किसने किया, प्रतिपादन किसने किया, बोध स्तर का प्रतिपादन किसने किया? तो मारिसन ने किया था इसका प्रतिपादन। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, चिंतन स्तर से प्रवर्तन कौन है? तो हंट जी हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप बीएड में पढ़ते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन और हर एक अपडेट बीएड का संबंधित इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता है और मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, कि मिलेंगे किसी अगले ऐसे वीडियो के साथ, तब तक